तो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल अकाउंटिंग में परचेज रिपोर्ट बनाना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट करना होगा और ये हमने एक्सेल स्टार्ट कर लिया है। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हमें करना क्या होगा, हमें कुछ हेडिंग्स डालनी होगी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग्स डालता हूँ। जैसे सबसे पहला हेडिंग्स होता है सीरियल नंबर, देन नेक्स्ट डेट, उसके बाद इनवॉइस नंबर, उसके बाद नेक्स्ट पार्टी नेम, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स ग्रुप GROUP, और उसके बाद स्टॉक्स आइटम्स, देन नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजर MEASURE, आई थिंक सो यही सही होना चाहिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, CRIPTION, आई थिंक सो ये होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के बाद क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेट, उसके बाद देन नेक्स्ट पर, उसके बाद देन नेक्स्ट अमाउंट, उसके बाद इनपुट वैट, उसके बाद लास्ट वन है टोटल। तो ये हमारी हेडिंग्स हो गई। इसे सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद हमें करने क्या है, फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। और यहाँ पे हमें डेट फिलअप करना होगा। तो डेट हम बाद में, चलो अभी डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 मार्च 2017। अब इसे ही हम फिलअप कर लेते हैं सेम एज, और इसमें थोड़ा सा डेट में चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, चलिए अभी थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। इनवॉइस नंबर कैसे डालना है, इनवॉइस नंबर का भी काम बाद में रखते हैं और हम सीधा पहले पार्टी नेम में पूछते हैं और पार्टी का नाम लिख देते हैं संदीप कुमार। ओके, स्टॉक ग्रुप हो गया BPL। स्टॉक आइटम में कंपनी का आइटम, जैसे स्टॉक ग्रुप कंपनी का नाम हो गया और ये हो गया कंपनी का आइटम। यूनिट्स ऑफ मेजर, यूनिट्स ऑफ मेजर में क्या करते हैं कि कंपनी का जो आइटम है वो किस टाइप में जाएगा, आप किस टाइप में परचेज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीस लिख दिया, PIECE, आई थिंक सो ये होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने डाला 21 इंच, और टीवी का जो मॉडल है उसके हिसाब से हमने उसमें ये लिख दिया स्मार्ट कलर, ऐसे। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। क्वांटिटी में हमने माना कि 15 टीवी है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जैसे फिलअप कर लेते हैं BPL ही, और BPL और BPL के बाद BPL का हमने डाल दिया DVD, और ये भी जाएगा पीस में। और इस DVD का डाल देते हैं डॉल्बी डिजिटल, और ये हमने क्वांटिटी सपोज 30 परचेज कर लिया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट नोकिया डाल दिया। नोकिया के बाद यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा, ये भी पीस में जाएगा। अब मोबाइल कौन सा है, नोकिया मोबाइल, वो यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे मैंने नोकिया मोबाइल में हमने यहाँ पे डाल दिया लूमिया 5502, और यहाँ पे हमने डाल दिया 10। नेक्स्ट ऐसी नोकिया के बाद हमने यहाँ पे लिखा एप्पल का मोबाइल पीस में, और यहाँ पे हमने डाल दिया S4 वर्जन 32 GB में। ओके, और इसके बाद 10 के नीचे हमने डाल दिया 25 पीस माना कि। ऐसे ही हमने नेक्स्ट डाला, यहाँ पे एप्पल ही डाल लेते हैं। एप्पल का हम डाल देते हैं iPad, ये भी पीसेज में जाएगा। और यहाँ पे हम एप्पल का iPad डाल देते हैं 64
जीबी में है और टैबलेट है ये एक तरह का। ओके, और 25 से आगे हम लिख देते हैं 20। अब इसमें नेक्स्ट हम फिलअप करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला सपोज डैट मोटोरोला मोबाइल, और यहाँ पे मोबाइल पीस में, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला X3 स्मार्ट, इसका वर्जन हो गया, और यहाँ पे हमने डाल दिया 12 पीस। ऐसी नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे मोटरोला के बाद यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया TCL की टीवी, और टीवी भी पीस में जाएगा, और यहाँ पे 32 इंच विजन इसका वर्जन है, विजन वर्जन में 16 पीस। नेक्स्ट फिर लिखते हैं हम यहाँ पे सैमसंग का टैबलेट भी पीस में जाएगा, पीस, और यहाँ पे हमने डाल दिया सैमसंग का टैबलेट 8 GB में है टैबलेट, टी कैपिटल में रखना चाहिए ना, और 16 के नीचे हम यहाँ पे डाल देते हैं 12 पीस। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डालते हैं सपोज डैट डाटा वेंड, और डाटा वेंड का टैबलेट पीस में, और यहाँ पे हमने डाल दिया 8 GB, और इसी में हमने लिख दिया टैबलेट है लेकिन 3G में, कहाँ चला गया ये रहा 3G में। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमने 25 पीस ले लिया। अब यहाँ पे दूसरा हमने दोबारा डाल दिया डाटा वेंड और मोबाइल पीस में, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्मार्ट 4G, और ये हमने ले लिया 30 पीस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पार्टी नेम लिख रखा है, तो हमने माना कि इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, तो मैंने माना कि GZB गाज़ियाबाद यूपी और 005 संदीप कुमार ने परचेज़ किया ये पीस। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे हम डालते हैं, ये नेक्स्ट बिल है सेम एज, और लेकिन 006 है, और संदीप कुमार ने ही परचेज़ किया BPL का ये। उसके बाद हमने नेक्स्ट डाला ऐसी GZB, इसी की ही कॉपी कर लेते हैं ये, और ये कोड हो गया 7 मान लीजिए। नेम हो गया यहाँ पे सुधीर मोहन, इन्होंने नोकिया का मोबाइल परचेज किया। ऐसी नेक्स्ट GZB, और यहाँ पे हमने मान लीजिए 8 डाल दिया, इसे हम ड्रैग ही कर लेते हैं 6 7 8 यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ पे सुधीर मोहन, इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया सुधीर मोहन के बाद नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने आशीष शर्मा, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया आशीष शर्मा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया धीरज त्यागी। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया दीपक कुमार। फिर हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया संतोष तिवारी, इसे कैपिटल में करना था टी को। और यहाँ पे हमने डाल दिया राजेश शर्मा, और नेक्स्ट में भी राजेश शर्मा। तो यहाँ पे डेट है कि इस तारीख को इस बिल नंबर से इस पार्टी ने ये आइटम परचेज किया, तो इस हिसाब से ये पूरा डेटा मैंने ऐसे तैयार कर लिया। यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ सिलेक्शन करके। ओके, अब करना क्या है हमें, इससे पहले हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से टोटल तक को। यहाँ से हमें करना होगा मर्ज एंड
मार्जिनिंग यहाँ से हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे कलर इफेक्ट डाल देते हैं। कलर इफेक्ट मैंने ब्लू चॉइस कर लिया, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर बोल्ड। तो ये हो गया हमारा आइटम। यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन करके, सॉरी यहाँ से यहाँ तक चाहिए था हमें, और यहाँ से हम इसे ऑल बॉर्डर कर लेंगे। अब रेट निकालना है, तो रेट मैंने यहाँ पे डाला है सपोजेट। रेट मैंने यहाँ पे डाला है कि जो टीवी है, क्या चीज़ है, बीपीएल की टीवी, ये यहाँ जो बीपीएल की टीवी है पीस में 21 इंच की, तो इसका रेट हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने माना कि 19,500 रुपये का है ये, और पर पीस के हिसाब से है PCS। तो इसे ही हम यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं, यही चीज़ फिलअप कर लेते हैं क्योंकि सभी चीज़ पीस में ही है। 19,500 का है। अमाउंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको भी बताऊँगा, और इसका मैं आगे नेक्स्ट डाल देता हूँ DVD। तो DVD का प्राइस मैं डाल देता हूँ कि जो हमारे पास BPL की DVD है उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो मैंने BPL की DVD का प्राइस यहाँ पे डाला कि 6,500 रुपये का होना चाहिए। और यहाँ पे नोकिया का जो मोबाइल है 502 मोबाइल, तो ये हमने नोकिया का 502 मोबाइल हमने डाला कि ये है मान लीजिए 12,500 रुपये का। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला एप्पल का मोबाइल। एप्पल का मोबाइल माना कि ये है 28,000 का। उसके बाद यहाँ पे है एप्पल का आईपैड, तो आईपैड हमने डाला कि वो 65,000 का है मान लीजिए। मोटरोला का मोबाइल है जो, ये हमने डाला 8,500 रुपये का है। फिर उसके बाद हमने 32 इंच की टीवी है इसकी TCL की, तो हमने यहाँ पे डाला कि 32 इंच की टीवी है मान लीजिए 38,000 की। उसके बाद यहाँ पे है 8 GB का टैबलेट सैमसंग का, तो ये हमने डाला कि 12,500 का है। और फिर हमने डाटा वाइंड जो टैबलेट है इसे भी हमने लिख दिया कि ये 8,500 रुपये का है। 8,530 रुपये ऐसे लिख देते हैं। ये हमने नेक्स्ट डाल दिया, मान लीजिए 12,500 या 12,700 रुपये का है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट को निकालने का सिंपल सा है तरीका है। आपको क्या करना होगा, इक्वल क्वांटिटी पे क्लिक, मल्टीप्लाई रेट पे क्लिक और एंटर, ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल क्वांटिटी पे क्लिक, मल्टीप्लाई रेट पे क्लिक, एंटर। तो इस तरह से जो हमारा अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा सभी, और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें इनपुट वैट निकालना है। तो इनपुट वैट कैसे निकालेंगे, हमें करना क्या होगा, इक्वल अमाउंट पे क्लिक स्टार 4% एंटर, इक्वल अमाउंट पे क्लिक स्टार 4% एंटर। तो ये हमारा वैट हो गया। मैंने माना कि 4% जो वैट है सारे प्रोडक्ट पे लगे हैं, तो ये सभी पे वैट हमने 4% लगा दिए। इक्वल अमाउंट को जब आप प्लस करेंगे वैट के साथ, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। इक्वल अमाउंट को प्लस करेंगे वैट के साथ, तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं वैट को और अमाउंट को प्लस करके। तो ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा एक तरह से डाटा तैयारी हो चुका है। इसमें अब हमें हेडिंग डालना है। अभी हमने हेडिंग नहीं डाला है, तो हेडिंग हम डालते हैं यहाँ पे। तो मैं 2 से लेकर 3 तक का एरिया सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ तक, और मैं इसे मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेल EXCEL, एक्सेल अकाउंटिंग परचेज PURCHASE, परचेज प्रोडक्ट PRODUCTS, प्रोडक्ट्स रिपोर्ट। ये यहाँ कैसे लिख गया, इसे यहाँ होना चाहिए था ऐसे। तो ये हमारा परचे प्रोडक्ट रिपोर्ट हो गया। मिडिल में लाके यहाँ से हम बोल्ड करेंगे, साइज बढ़ा सकते हैं, और इसका जो कलर है वो डाल देते हैं हम, जैसा भी कलर चॉइस करना है आप। ये हो गया, और कोई कलर चॉइस करते हैं। यहाँ से हम इसका डार्कनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो ये हमारा डाटा हो गया जूम टू सिलेक्शन।
तो ये हमारा अकाउंटिंग रिपोर्ट हो गया, एक्सेल अकाउंटिंग रिपोर्ट परचेज प्रोडक्ट का। और डाटा हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, ये हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं GRAND ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे हम इसमें भी कलर फिलअप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल हमें निकाल लेते हैं। जैसे कि टोटल क्वांटिटी तो इक्वल SUM सम, ये और सभी को हम जोड़ देंगे तो ये टोटल आपका क्वांटिटी निकल के आ गया। इक्वल SUM सम, और उसके बाद टोटल रेट को सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये हमारा टोटल प्राइस आ गया इन सभी का। इसे नीली रखेंगे। अमाउंट निकालने के लिए इक्वल सम, और यहाँ अमाउंट का सिलेक्शन करा, ये टोटल अमाउंट और ये सब चीज़ निकल के आ गया। देखिए ओके। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो अमाउंट है, नॉर्मल नंबर हैं, इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इन एरिया को सिलेक्शन करके आपको इस पर क्लिक करना होगा कॉमा स्टाइल पे, और देखिए ये इंडियन करेंसी में देखिए ट्रांसफ़र हो गया 19,500 6,500 रुपये। और ये देखिए पैसे की भी देखिए ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी। अच्छा जी, अब इस एरिया का भी सिलेक्शन करते हैं और इसमें भी हम कलर फिलअप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर सारा एरिया सिलेक्शन करके मैं कर देता हूँ 100% जूम टू सिलेक्शन 100%, इसमें से ये इतना सिलेक्शन जूम टू सिलेक्शन। तो ये हमारा अकाउंटिंग एक्सेल अकाउंटिंग परचेज प्रोडक्ट रिपोर्ट हो गया है, बन चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप इसे ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कतें होती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और या तो आप दोबारा भी एक बार वीडियो दोबारा देख करके भी सीख सकते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।